फ्रेंड कहाँ हो? आ जाओ वीडियो पे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ आज का। जैसे मैं रेगुलर बोलता हूँ दोस्तों, वैसे ही बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक से जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उसमें जो है ना 4 क्वेश्चन दिए हुए थे। 4 में से फर्स्ट और सेकेंड मैंने बता दिया है, अब बस 2 बचे हुए हैं और थर्ड और फोर्थ बचा हुआ है। तो थर्ड और फोर्थ को देखिए क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग विधि कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले अब क्वेश्चन को क्या कर लेता हूँ, हल कर लेता हूँ। लिख लीजिए सिर्फ हल, ठीक है ना, हल लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है तो देखिए अंडर रूट में है, फंसिएगा नहीं। इस क्वेश्चन को ना इजी से बना लीजिए। तो देखिए आगे में जो नंबर होता है ना, यह वाले 4, इस वाले 4 को अगर सिंपल बोलूँ तो गायब कर दीजिए। अब गायब कैसे करेंगे तो आपको पता है ना, अगर इसको अगर ये 4 है ना, अगर 4 से ही अगर इस समीकरण में अगर 4 से ही भागा कर दो तो यह गायब हो जाएगा, है ना। तो लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ तो समीकरण, ठीक है ना। समीकरण में 4 से भाग देने पर, कौन से समीकरण, इस वाले में, इसमें सिर्फ 4 से मैं भागा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो लिख दीजिए 4 से भागा देने पर, अगर 4 से इसको भागा देंगे तो कितना आएगा। तो यहां पर लिख देते 4x² बटा 4 प्लस, फिर उसके बाद इसको करेंगे तो 4 लिख दीजिए √3x बटा 4, फिर प्लस 3 है, अब 3 बटा 4 बराबर 0। अब इसके बाद क्या कीजिएगा तो भाई मेरे 4 से 4 काट दीजिएगा, फिर 4 से 4 काट दीजिएगा, इहो कटेगा ना, ई ना कटेगा। आगे बढ़िए तो x² प्लस, फिर उसके बाद इधर बटा में तो होगा नहीं, लिख देंगे √3x प्लस 3 बटा 4 बराबर 0। तो ये इस टाइप के समीकरण के रूप में आ गया, है ना। तो इस टाइप के जो समीकरण के रूप में आ गया, तो इसको एक और स्टेप में बढ़ाकर सही से लिख लेते हैं। x² प्लस √3x बराबर, ये प्लस में है ना तो बराबर चिन्ह के उधर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, यानी लिखेंगे -3 बटा 4, इतना हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ से अगर आप लोग अगर ध्यान से देख लिए ना, तो यह जो प्रश्न है ना, यहीं पर आपका सॉल्व हो जाता है। इसलिए देखिए प्रश्न को सही से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ता हूँ तो देखिए, अब आगे बढ़ता हूँ तो आगे बढ़ने में क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बराबर का चिन्ह। अब इसके बाद यहाँ पर यही देखना है, तो x से कितना से गुना है, इस जगह पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो √3 है ना, x से जो गुना है √3, इसको अगर क्या कर लेता हूँ, अगर आधा कर लेता हूँ। आधा करने का मतलब 1 बटा, यानी सॉरी 2 से भागा करना, 2 से भागा करना। तो ये जो √3 है, अगर इसको डिवाइड करूँ, यानी डिवाइड करना होगा अगर 2 से, तो यहाँ पर गुना में क्या आ जाएगा 1 बटा 2 आएगा। अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा √3 बटा 2, क्योंकि √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 और बटा में 2 है तो 2 लिख दिया। अब इसी का क्या करना है ना, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर किए हैं ना, तो ये स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो लिख देता हूँ √3 बटा 2 का स्क्वायर, इतने, यानी इतने को दोनों, क्या लिख रहा हूं, दोनों तरफ जोड़ने पर, तो मैं क्या कर रहा हूं, इतने को ना, ये दोनों तरफ, इतने के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लिखा हुआ x² प्लस है, प्लस दे दिया, देख लिए प्लस है ना, प्लस दे दिया, √3x है, दे दिया, फिर प्लस दे दूंगा, चलो दे दिया। अब जोड़ रहा हूँ कितना, √3 बटा 2, यानी इतने का स्क्वायर कर दिया, बराबर का बराबर चिन्ह कर दिया। अब इसको देख लेता हूँ, इसको देख लिया तो यहाँ पर लिखा हुआ -3 बटा 4, इसको भी जोड़ना है कितना से, ब्रैकेट में कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए √3 बटा 2 का स्क्वायर। अब आगे बढ़िए,
अब आगे बढ़ने पर क्या मिलेगा मेरे को, तो हम देख रहे हैं ये समीकरण के यानी यह जो समीकरण है एक फार्मूले पर बैठ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठ रहा है ना। तो इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। पता है ना, आप लोग तो होशियार हो, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ता है मेरे को, है ना दोस्त। आगे बढ़ता हूँ। तो अब इसके देखिए कैसे, तो x है ना, तो x स्क्वायर लिख दिया, सॉरी जब ये समीकरण जो फार्मूला पर बैठ गया तो फिर से ये क्यों उतारूं, देखिए इसके आगे का स्क्वायर है, इसके लास्ट का स्क्वायर है, आइए यही दोनों लिख दिया है प्लस में करके, तो क्यों ना हम भी वैसा ही कर ले। ये जैसा है वैसा लिख लिया, प्लस कर दिया और √3/2 का ये टोटल का होल स्क्वायर कर लिया, बराबर है, बराबर कर दिया, माइनस है, माइनस कर दिया, यहाँ पर 3/4 कर दिया, प्लस है प्लस कर दिया, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने पर हमको क्या मिलेगा भाई, तो x प्लस √3/2 यानी टोटल का होल स्क्वायर कर लीजिए, बराबर अगर 4 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आता है पता है ना, तो टोटल का एलसीएम निकाल लेते हैं तो नीचे का जैसा रहता है वैसा ही आता है, और ऊपर में भी वैसा ही लिख दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद का देखिए, अब इसके बाद में x लिखा गया, प्लस है प्लस लिखा गया, फिर उसके बाद √3 बटा कितना है, जो √3/2 है, इतना का अगर कर लेता हूँ कितना, तो इतना का स्क्वायर कर लिया, अब उसके बाद 3 में से 3 गया तो 0, आप बटा 4 आ गया, यही ना। इसका मतलब तो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसको मैं टाल देता हूँ यहाँ से आगे, अब आगे का समीकरण बस सॉल्व हो चुका है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हाँ, तो अब देखिए, अब इसके बाद क्या करता हूँ, ये जब स्क्वायर है ना बराबर चिन्ह के इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट में ना, तो 0 का अंडर रूट क्या होता है, 0 ही होगा ना। तो इसको अगर ऐसे लिख लूँ, x प्लस √3/2 बराबर यानी 0/4 का अगर अंडर रूट कर लूँ यानी प्लस माइनस में, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना बराबर चिन्ह के इधर भागता है तो इतना होता है, यानी अंडर रूट प्लस माइनस में चला जाता है, बराबर लिख लिया। अब इसके बाद इसको ना बराबर चिन्ह के उधर कर लेता हूँ, तो बराबर चिन्ह के उधर कीजिएगा तो क्या आता है पता है ना, तो एक बार लिख लेता हूँ इस तरीके से, यानी x प्लस √3/2 बराबर ये क्या लिख लेता हूँ, प्लस माइनस 0 लिख लिया, ठीक है ना, प्लस माइनस 0। अब इसको क्या कर लेता हूँ, इस टाइप से लिख लेता हूँ, x बराबर, इसको बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक बार इसको क्या लिख लेता हूँ ना, इस तरीके से लिख लें, समझाने के व्यू से समझिएगा, गलत नहीं, सेंस को गलत नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से अगर लिख लेता हूँ तो एक बार यहाँ पर माइनस √3/2 बचेगा, ठीक है। अगर इसको भी 0 करते हैं ना तो फिर भी 0 ही रहता है, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा, इसका मतलब ऐसे ही होता है। तो इसी को हम क्यों ना इसको 2 बार उतार लें, क्यों ना इसको मैं 2 बार उतार दूं, सेम टू सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो उतना समझाने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग समझदार हैं, समझदार व्यक्तियों को बोलते हैं ना इशारा काफ़ी होता है। तो बस भाई मेरे दोस्त मेरे, बस यही इसका आंसर होगा, और यह आंसर हो चुका है, ठीक है ना। अब उतना लेकर झंझट फैलाने से अच्छा है ना एक बार में ही बना दूं, बस इसी चीज़ को ना, ये बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो माइनस में, ये समझिए कि 0 तो हट ही गया, ये समझिए खत्म ही हो गया, तो बराबर चिन्ह को उधर जाएगा तो माइनस में, और जब माइनस में आने इसी को 2 बार लिख ना दीजिए, हो गया आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मेरे, आपको पता है ना जो शून्य होता है न तो प्लस में होता है और न ही माइनस में, इन दोनों में से कुछ नहीं होता है, न तो शून्य प्लस में होता है न ही माइनस में। तो ये बात याद रखिएगा, शून्य प्लस में नहीं होता है, इसलिए अगर मैं चाहता हूँ क्या कि इसको हटा ही दूँ, क्योंकि बहुत ही कुछ बुद्धिमान लोग भी हैं, कुछ और मतलब ही निकालना जानते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं हटा देता हूँ। शून्य न तो प्लस में होता है न तो माइनस में, न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है, शून्य शून्य होता है, ठीक है। और आप लोग तो होशियार हैं, समझ लीजिए, भावनाओं को पकड़ लीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या 4 नंबर क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिएगा। हमको पता है ना जो द्विघात समीकरण का मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ये होता है ना। तो हमको यहाँ पर यह बात देख लीजिए, मेरा a बराबर कितना दिया हुआ है, तो
ए की जगह पर ये है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ x है तो एक्स स्क्वायर, और ए की जगह पर मेरा 2 है तो 2 दे दिए, कॉमा b बराबर, तो b तो यानी यह वाले, तो x है तो x दे दिया, लेकिन b की जगह पर कोई नंबर नहीं होता है तो क्या समझते हैं, 1 ना, तो 1 दे देते हैं, कॉमा और c बराबर देख लीजिए, तो c बराबर मेरा कितना है, c बराबर 4 है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 4। हाँ, इस प्रश्न को बनाने से पहले ना मूल जो लिखा गया है ना, कहाँ गया मूल, है ना, तो मूल का जो एक फार्मूला है ना, उस फार्मूले के द्वारा निकाल कर ही बनाएंगे यह वाले प्रश्न को, ठीक है ना। ये प्रश्न को मैंने पहले ही चेक कर लिया था, ठीक है। इससे क्या निकालूंगा ना, मैं डी निकालूंगा। डी का मतलब क्या, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट या विवेचक, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना। यह भाई क्यों निकाला जा रहा है, यह इसलिए निकाला जा रहा है ना, ताकि मूल्य को देखा जा सके कि यह अस्तित्व में है या फिर नहीं है। यानी इसका मतलब यह, इसको क्या हल किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है, इस फॉर्मूले के जरिए ही पता कर सकते हैं। तो इसका एक मेन चीज़ है क्या कि d जो है ना, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा शून्य के। अगर d का वैल्यू मेरा अगर शून्य के बराबर हो जाए या फिर शून्य से बड़ा होगा, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x का वैल्यू आसानी से फाइंड किया जा सकता है। बट अगर x का वैल्यू अगर मेरा 0 से बड़ा, 0 से मेरा छोटा, सॉरी d का वैल्यू मेरा अगर शून्य से अगर छोटा हो गया, यानी छोटा होने का मतलब क्या, माइनस में चल गया। शून्य से छोटा क्या होता है, माइनस में ही जाता है ना। तो अगर माइनस में चला गया तो हम लोग कभी भी इसका अस्तित्व नहीं निकाल सकते हैं, यानी सिंपल तरीका से तो नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, अब कोशिश यह कीजिएगा कि जो प्रश्न बना रहे हैं ना, वो जो है ना डिस्क्रिमिनांट निकाल कर ही बनाइए, विवेचक निकाल कर ही बनाइए, ठीक है ना, बाकी प्रश्नों को भी। तो देखिए d बराबर लिख देता हूँ, d बराबर b मेरा कितना है, 1 है दिया हुआ है ना, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस है माइनस कर लेता हूँ, 4 है 4 कर लिया, और a मेरा कितना दिया हुआ है 2, तो 2 कर लिया, और c मेरा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 कर लिया, और d बराबर फिर लिख दिया, यानी यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कर लिया ना, 4 चौका 4 को 4 से गुना करो, 4 चौका 16, 16 दूना 32 कर लिया ना। अब 1 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, 1 ही आता है ना, तो ये लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ इसको घटा लेता हूँ तो मेरा वैल्यू कितना आता है, -31 ना। तो इसका मतलब जैसे ही मेरा d क्या हो गया, शून्य से छोटा हो गया ना, तो डायरेक्ट हम लोग यहीं पर मेरा आंसर बन जाएगा क्या, कि यहाँ पर लिख देंगे मूल्य वास्तविक नहीं है, बस हो गया। यानी और इस चीज़ को क्या कर दीजिए, हाईलाइटेड कर दीजिए, बस हो गया। और यह मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हल हो गया, बस यह मेरा क्या हो गया, हल हो गया। मूल्य वास्तविक नहीं है, मूल्य वास्तविक नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे बस हो गया। तो भाई मेरे अब आपका एक काम दे दे रहा हूँ, अब इसको चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। अब क्या करो, सब्सक्राइब करो, करने का मन है तो कर देना, ठीक है, ताकि अगला नेक्स्ट बार जो वीडियो आने वाला है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो कुछ ना आए कमेंट कर ही दो, ठीक है, ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है। और कुछ अच्छा कुछ सजेशन हो ना तो वो भी ज़रूर दो, ताकि मैं वीडियो को और ज़्यादा इंप्रूव करूँ और अच्छे तरीके से स्किल में ना और अच्छा नया स्किल सीखूँ और अच्छे तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैं अकेला बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, आप सारे लोग मिलकर बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए ज़रूर हमको भी सीखने का मौका दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय।